नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने जो मैं पिछला वीडियो बनाया था आपको जोन वाई, और जो मैंने बताया था कि इसका जो एरिया है वो कहां तक कवर होती है अगर ग्रुप डी की बात की जाए तो, कि ग्रुप डी में अगर आप वैकेंसी भरते हैं तो कौन सा जोन सेलेक्ट करेंगे, तो कहाँ पे आपका पोस्टिंग हो सकती है, कहाँ पे ज्वाइनिंग हो सकती है। तो उसमें से बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन ये था कि सर, अगर हमको रांची में जॉब करनी है तो कौन सा जोन भरें, अगर हमें बिहार में जॉब करनी है तो कौन सा जोन भरें, अगर यूपी में, महाराष्ट्र में, इस तरह से पर्टिकुलर अगर हमें स्टेट में अगर जॉब करनी है तो कौन सा रीजन बेटर होगा, ये पूछा गया था। तो देखिए मेरे दोस्त, इसमें ऐसा होता है, जो आपका स्टेट होता है वो निर्धारित नहीं होता है जोन में। हमने क्या देखा है, हमने देखा है कि एक स्टेट में जॉब मिलेगी अगर स्टेट का वैकेंसी निकलती है तो, लेकिन यहाँ पे जोन का जो डिवीज़न हुआ है, रेलवे जोन का जो डिवीज़न हुआ है वो स्टेट पे डिपेंडेंट नहीं है। हाँ, हो सकता है कि उस जोन में ज़्यादातर एक पर्टिकुलर स्टेट का एरिया आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप पर्टिकुलर एक जोन में भरते हैं तो एक ही स्टेट में आपका ज्वाइनिंग हो सकती है। जोन का डिवीज़न हुआ है, उसका ज्योग्राफिकल कंडीशन अलग है रेलवे के अनुसार। यानी कि अगर ये पूरा हमारा इंडिया है, मैं बढ़िया से तो नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है, आप समझ लीजिएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे गुजरात है, गुजरात का ये वाला एरिया अलग जोन में आ सकता है, और ये वाला जो आपका राजस्थान का एरिया है, राजस्थान का कुछ एरिया और गुजरात का कुछ एरिया मिला के एक जोन बना लेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो जोन का डिवीज़न है वो स्टेट पे नहीं होता है। यहाँ पे जोन का डिवीज़न ज्योग्राफिकल कंडीशन देख के बनाया गया है रेलवे की तरफ से खुद से। तो अगर आप किसी पर्टिकुलर जोन में भरते हैं फॉर्म, तो ये डेफिनेट नहीं है कि आप उसी स्टेट में जाएंगे जिस स्टेट में आप चाह रहे थे कि इस स्टेट में ये जोन आता है। तो देखिए, लेकिन हम अगर कुछ चीज़ें ध्यान में रखें तो हमें ये पता चल जाएगा कि इस स्टेट में आपकी ज्वाइनिंग होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। जैसे आपको मैंने ये साइट जो खोल के रखा है उसमें आपको दिखाता हूँ, ये जेन्युइन वेबसाइट है। आप www.indianrailways.government.in का वेबसाइट खोलेंगे तो उसमें इसका जो रेलवे जोन है, इसका हेडक्वार्टर है और इसका जो डिवीज़न है वो पूरा दे रखा है। तो ये जो चार्ट है 16 जोन का जो आपके वैकेंसी निकले हुए हैं ग्रुप डी में, उसी के बारे में मैं यहाँ पे चर्चा करूँगा कि अगर आप इस जोन में अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस किस स्टेट में ज़्यादा है कि उस स्टेट में आपका ज्वाइनिंग होगा। लेकिन मैं एक यहाँ पे फिर एक बात कह दूँ कि ये डेफिनेट नहीं है कि उसी स्टेट में होगा। उस जोन से रिलेटेड और भी अगर स्टेट कवर होते हैं तो उस स्टेट में भी आपकी ज्वाइनिंग हो सकती है। लेकिन ये जो डिवीज़न दे रखा है उससे आप इतना तो अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा जो ज्वाइनिंग होगा वो कौन से स्टेट में लगभग होने वाली है। तो एक एक जोन को देख लेते हैं। फर्स्ट में है सेंट्रल रेलवे। अगर आप सेंट्रल रेलवे में फॉर्म अप्लाई करते हैं जिसका हेडक्वार्टर मुंबई है, तो देखिए इसका जो डिवीज़न है वो कौन कौन से है, मुंबई है, नागपुर है, भुसावल है, पुणे है, सोलापुर है। तो ये जो पांचों जो डिवीज़न है वो सभी कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। तो अगर आप सेंट्रल रेलवे में फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका जो ज्वाइनिंग होगा, आपका जो पोस्टिंग होगा, महाराष्ट्र में ही होगा, महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाएगा। हाँ, महाराष्ट्र से बाहर जा सकता है अगर इसमें से कोई भी डिवीज़न अगर दूसरे स्टेट के पास में हो, दूसरे स्टेट के जो बॉर्डर है उसके पास में है, तो बॉर्डर को क्रॉस भी कर सकता है। लेकिन ज़्यादातर चांसेस क्या है कि आपके इस जोन में, आपके महाराष्ट्र में ही कोई जगह आपका पोस्टिंग होगा। सपोज ये महाराष्ट्र है, इधर पूरा महाराष्ट्र है, यहाँ पे सपोज भुसावल डिवीज़न है, तो भुसावल डिवीज़न इधर भी थोड़ा कवर कर लेता होगा, यानी कि मध्य प्रदेश का भी कुछ रीजन कवर कर लेता होगा। तो यहाँ पे भी आपको पोस्टिंग हो सकती है, मध्य प्रदेश में भी पोस्टिंग हो सकती है। समझाने का पर्पस ये है कि इन सभी डिवीज़न में जितने भी एरिया आएंगे, ज़्यादातर एरिया ये सभी जो डिवीज़न कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तो ज़्यादातर आपको, तो इसमें 90% चांसेस है कि आपको महाराष्ट्र में ही जॉब मिले। 10% चांसेस है कि उसके बॉर्डर पे जो आपके स्टेट है उसमें जॉब मिल सकती है, लेकिन उसमें भी जॉब आपके बॉर्डर पे ही मिलेगी, ना कि उसके बीच में, अदर स्टेट के बीच में नहीं, आपको उसके बॉर्डर पे ही मिलेगी। महाराष्ट्र के बॉर्डर पे जो अदर स्टेट होंगे वहीं पे मिलेगी, ठीक है। ईस्टर्न रेलवे की बात करते हैं जिसका मुख्यालय कोलकाता है। हावड़ा, हावड़ा टू, सियालदह, मालदा, आसनसोल, चित्तरंजन, कोलकाता मेट्रो। यानी कि अगर आप ईस्टर्न रेलवे भरते हैं तो डेफिनेट है
कि आपको बंगाल में ही जॉब मिलेगी। ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे की बात करते हैं जिसका मुख्यालय हाजीपुर है। हाजीपुर कहाँ है? बिहार में। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। तो देखिए ये दानापुर डिवीजन को कवर करता है। मुगल सराय जो कि कहाँ पे पड़ गया? मुगल सराय तो हालांकि इसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो मुगल सराय कहाँ पे है? मुगल सराय यूपी में है। तो देखिए ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे भरते हैं तो आपको बिहार में भी जॉब मिल सकती है, मुगल सराय में यानी कि यूपी में धनबाद, यानी कि ये 3 स्टेट कवर कर रहा है ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे। हालांकि ये जो धनबाद वाला रीजन है ऐसा नहीं है कि पूरा झारखंड कवर कर रहा है, कुछ बॉर्डर के इलाके हैं उसको कवर कर रहा है झारखंड के, और आपके मुगल सराय के बाउंड्री के इलाके हैं बिहार। यहाँ पे सपोज ये बिहार है तो यहाँ पे मुगल सराय है, तो यहाँ पे धनबाद है, तो यानी कि बॉर्डर पे जो है वहीं सटा हुआ ये जोन कवर कर रहा है। उसके बाद सोनपुर है, सोनपुर भी बिहार में ही है, समस्तीपुर डिवीजन भी बिहार में ही है। तो अगर आप ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे में अप्लाई करते हैं तो आपको झारखंड में भी पोस्टिंग मिल सकती है, या तो यूपी में पोस्टिंग मिल सकती है, या बिहार में पोस्टिंग मिल सकती है। इस तरह से ये जो जोन है उसका डिवीजन होता है। मोस्ट प्रोबेबली आपको इसमें बिहार ज़्यादा कवर होता है, तो बिहार में ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि 90% आपको बिहार में ही जॉब मिले। ईस्ट कोस्ट रेलवे की बात करते हैं तो खुर्दा रोड, अल्टेयर और संबलपुर, यानी अगर ईस्ट कोस्ट रेलवे में अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें उड़ीसा में ही जॉब मिलेगी, इसमें से बाहर आपको नहीं जाना है, यानी कि उड़ीसा में ही आपको जॉब मिलेगी। नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो दिल्ली, अंबाला, मुरादाबाद, लखनऊ, फिरोजपुर, यानी कि एनसीआर का रीजन है और लखनऊ का रीजन है। अगर हम बात करें नॉर्दर्न रेलवे की तो ये पूरा दिल्ली है, यहाँ लखनऊ है, तो यहाँ पे आपको इस रीजन में जॉब मिलेगी। ये उसके बाद तो इधर आ गया बिहार, उसके बाद नीचे झारखंड, उसके बाद इधर हो गया एमपी। तो ये वाला जो रीजन है लखनऊ से लेके आपके अंबाला तक का जो पूरा रीजन है उसमें कहीं भी नॉर्दर्न रेलवे में आपको जॉब लग सकती है। तो इसमें माइंड मेकअप करके चलिए कि आपको यूपी में मिलेगी जॉब नॉर्दर्न रेलवे में। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे जिसका मुख्यालय इलाहाबाद है, तो इलाहाबाद, झांसी, आगरा, ये तीनों कहाँ पे है? ये तीनों यूपी में ही है। तो अगर इसमें भी अप्लाई करते हैं तो आपको यूपी में ही जॉब लगेगी। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर जिसका मुख्यालय है इज्जतनगर, ये भी यूपी में है। लखनऊ यूपी में है। वाराणसी यूपी में है। डीएलडब्ल्यू है डीजल लोकोमोटिव वर्कशॉप, ये है आपके वाराणसी में। तो यानी कि ये नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में भी आपको जो जॉब लगेगी वो यूपी में ही लगेगी। नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे, आपको मैंने बताया था नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे कटिहार से शुरू होती है। अब कटिहार कहाँ है? कटिहार बिहार में है, और ये बिहार में कहाँ पे है? ये बाउंड्री पर है। तो इंडिया है तो ये इधर पूर्वी क्षेत्र जाता है, तो यहाँ पे जो बिहार है इसके बाउंड्री पर, यानी कि इसके बॉर्डर पे कटिहार आता है, पूर्वी बॉर्डर पे कटिहार आता है। उसके बाद इधर जितने भी रीजन है, कोलकाता वाला रीजन छोड़ के, इसमें जो पूरा जो क्षेत्र है वो नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे को कवर करता है। ठीक है, तो कटिहार यानी कि आप बिहार में जॉब करेंगे। उसके बाद तो ये है तिनसुकिया वगैरह सब, ये असम वगैरह, अरुणाचल प्रदेश है, ये सभी चीज़ें हैं। तो अगर आप नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में अप्लाई करते हैं तो ज़्यादातर चांस मानिए कि आपको इधर ही जॉब मिलेगी। बिहार में बहुत कम ही चांस मिलता है कटिहार में, जिनका पैरवी रहता है वो कटिहार में रुक जाते हैं, बाकी नहीं तो सबको इधर ही फेंक दिया जाता है। मतलब कि जो नए होते हैं सबको इधर ही। ठीक है, तो फ्रंटियर रेलवे आपको समझ में आ गया कि कितने राज्य को कवर करता है। तकरीबन इधर आप देखेंगे तो 6-7 राज्य इधर है, फिर इधर आपका जो बिहार का एक कटिहार जगह है। 9th जोन है आपका नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जिसका मुख्यालय जयपुर है। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और अजमेर, ये पूरा जो आपका राजस्थान का एरिया है इसी में आपको जॉब लगेगी नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे अगर अप्लाई करते हैं। सौदर्न रेलवे जिसका मुख्यालय चेन्नई है। चेन्नई, मदुरई, पालघाट है, त्रिची है, त्रिवेंद्रम है। यानी कि अगर आप सौदर्न रेलवे में अप्लाई करते हैं तो तमिलनाडु में आपको जॉब लग सकती है या आपके केरल में, यानी कि ये 2 स्टेट को कवर करती है। साउथ सेंट्रल रेलवे की बात करें जिसका मुख्यालय सिकंदराबाद है, तो सिकंदराबाद, हैदराबाद पास पास में ही दोनों जगह है। गुंटाकल, विजयवाड़ा, नांदेड़, तो ये सभी जो क्षेत्र है ये आपके तेलंगाना और आपके आंध्र प्रदेश के जो क्षेत्र हैं वो है। तो आप ये समझ के चलिए कि साउदर्न रेलवे की बात करें या आप कहें कि हमको जॉब करनी है तेलंगाना या आंध्र प्रदेश में, तो आप साउथ सेंट्रल रेलवे में अप्लाई कर सकते हैं। साउथ ईस्टर्न रेलवे की बात करें जिसका मुख्यालय है कोलकाता। अब देखिए कि इसमें अगर अप्लाई करते हैं तो खड़गपुर, आगरा,
आद्रा। ये जो साउथ ईस्टर्न रेलवे है इसमें आपको पश्चिम बंगाल कवर हो रहा है और आपके झारखंड के कुछ एरिया, आपने देखा था झारखंड के कुछ एरिया आपके हाजीपुर वाला जो जोन था उसमें कवर हो रहे थे और अब इसमें भी कवर हो रहे हैं। तो यानी कि आप झारखंड में जॉब करना चाहते हैं तो उसके लिए आप समझिए कि एक पर्टिकुलर जोन नहीं है। हाँ, वो अलग चीज़ें हैं कि हाजीपुर जोन में भरे या आप साउथ ईस्टर्न रेलवे में भरे तब जाके आपको झारखंड में मिल सकता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि पर्टिकुलर हम ये जोन भरे तो हमको झारखंड में मिल जाएगा, तो ये डेफिनेट नहीं है, क्योंकि झारखंड में 2-3 जोन आ रहे हैं। अगला बात करते हैं 13वां साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय है बिलासपुर। तो बिलासपुर, नागपुर और रायपुर, यानी कि इसमें 2 स्टेट कवर हो रहे हैं। आपके नागपुर यानी कि महाराष्ट्र के कुछ रीजन कवर हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ के रीजन कवर हो रहे हैं। साउथ वेस्टर्न रेलवे की बात करते हैं, जिसका मुख्यालय हुबली है। हुबली कहाँ पे है? ये आपके कर्नाटक में है। तो अगर यहाँ इसका डिवीजन है बेंगलोर, मैसूर, हुबली, यानी कि आप अगर इसमें अप्लाई करते हैं तो आपका जो पोस्टिंग होगा वो कर्नाटक में होगा। वेस्टर्न रेलवे की बात करते हैं, जिसका मुख्यालय चर्चगेट है। बीसीटी बड़ौदा, अहमदाबाद, रतलाम, राजकोट, भावनगर, यानी इसमें अप्लाई करते हैं तो आपका जो पोस्टिंग होगा वो गुजरात में होगा, गुजरात में होगा। लास्ट है वेस्ट सेंट्रल रेलवे, जिसका मुख्यालय जबलपुर है। तो इसका जो एरिया है कवर होता है जबलपुर, भोपाल और कोटा। कोटा जो कि आपके राजस्थान में है, यानी कि अगर यहाँ पे अप्लाई करते हैं आप इसमें कवर करेंगे एमपी का रीजन और कुछ रीजन राज्य का, यानी कि राजस्थान का कुछ रीजन आप इसमें कवर करेंगे। तो इन दोनों स्टेट में कहीं भी आपका जॉब लग सकता है। तो ये फिक्स नहीं है कि कौन से स्टेट में आपका जॉब लगेगा, लेकिन इतना पता है कि यही दोनों स्टेट में से आपका जॉब लगेगा। तो आशा करते हैं ये जो आपके कन्फ्यूजन थे कि हम कौन से जोन में अप्लाई करें तो कौन से स्टेट में आपको जॉब मिलेगी, ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर देंगे, मैं उसको रिप्लाई कर दूंगा। धन्यवाद।